औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर 37 है। तारीख़ 9 सितंबर 2020 ईस्वी और दिन बुध। आज हमने सबक मिसाली तालिब इल्म का खुलासा और इसके इक़्तिबास की तशरीह करनी है, जिसे आप याद भी करेंगे और रजिस्टर पर भी लिखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। किताब सफ़ा नंबर 105 पर तशरीह के लिए इक़्तिबास मौजूद है। एक मिसाली तालिब इल्म यहाँ से लेकर अपने बहन भाइयों और दोस्तों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देता है, यहाँ तक। आप इसकी तशरीह करते हुए सबसे पहले इक़्तिबास वाज़ा करेंगे, उसके बाद आप सबक का उन्वान लिखेंगे और ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे। इस पैराग्राफ में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उन सब के मायने तहरीर करने हैं। अल्फाज के मायने जैसा कि हमने पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़े थे, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। एक मिसाली तालिब इल्म फजूल खर्ची नहीं करता, क्योंकि असराफ से मुराद होता है ज़्यादा खर्च करना, और फजूल खर्ची, असराफ और फजूल खर्ची दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। शैतानी अमल है, वो बचत का आदी होता है। आदी मतलब उसे आदत होती है बचत करने की। अपनी जेब खर्च से बचत करके अच्छी अच्छी किताबें और कलम ख़रीदता है। इस तरह वो अपने माँ बाप का मुआशी बोझ भी बांट लेता है। मुआशी से मुराद पैसों के मुतालिक है। कामरान: सर, क्या मिसाली तालिब इल्म अपने जेब खर्च में से अपने दोस्तों पर भी खर्च करता है? मखदूम साहिब: क्यों नहीं, मिसाली तालिब इल्म जब कोई अच्छी चीज़ खाता है तो इसमें अपने दोस्तों को भी शामिल करता है। शामिल मतलब शरीक करता है। बच्चों, मिसाली तालिब इल्म लालची और खुदगर्ज नहीं होता। खुदगर्ज मतलब मतलबी, बल्कि उसके अंदर एसार और कुर्बानी। एसार का मतलब भी कुर्बानी होता है और दोनों ये मुतरादिफ अल्फाज हैं। एसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद होता है। अपने बहन भाइयों और दोस्तों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर तरजीह देता है। तरजीह मतलब फ़ौक़ियत। ये अल्फाज के मायने थे जिसे आप तशरीह करते हुए साथ लिखेंगे। इस पैराग्राफ की तशरीह से पहले आप इसका सियाक़-ओ-सबाक़ लिखेंगे, जिसमें आप इस पैराग्राफ से पहले वाला हिस्सा और बाद वाला हिस्सा थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे कि इस पूरी कहानी में, इस पूरे सबक में सिर्फ मिसाली तालिब इल्म की अच्छी खूबियों के मुतल्लिक़ बात की गई है, तो आप उसका हवाला देंगे। इसके बाद तशरीह करते हुए आप अल्फाज के मायने का इस्तेमाल करेंगे। जो पैराग्राफ में अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वही अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इनके मायने और मुतरादिफ अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। इक़्तिबास के साथ हमने सबक का खुलासा करना था। सबक का खुलासा, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अल्फाज अपने लिखने हैं और ख़यालात मुसन्निफ़ के लिखने हैं। आपने, चूँकि ये मिसाली तालिब इल्म के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ खूबियाँ बयान की गई थी, आपने उन खूबियों की तरतीब को मलहूज़े ख़ातिर रखना है। उस तरतीब को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। जिस तरतीब से मखदूम साहिब, कामरान या जितने भी तालिब इल्म थे उन्होंने ज़िक्र किया उस अच्छे तालिब इल्म की खूबियों का, वो उसी तरतीब से आप लिखेंगे। खुलासा लिखने के लिए सबसे पहले आप सबक का उन्वान लिखेंगे। सबक का उन्वान है मिसाली तालिब इल्म। मखदूम साहिब, जो उर्दू के उस्ताद हैं, उन्होंने आज बज़्म अदब में बच्चों को मिसाली तालिब इल्म के बारे में बताने का इरादा किया। उन्होंने बताया कि ऐसा तालिब इल्म जो अपनी खूबियों और सलाहियतों की वजह से दूसरे तालिब इल्म के लिए एक मिसाल हो, इसे मिसाली तालिब इल्म कहा जाता है। सबक के आगाज़ में ही मिसाली तालिब इल्म के मुतल्लिक़ उन्होंने उसकी तारीफ़ बयान की थी मखदूम साहिब ने, जो कि उर्दू के उस्ताद थे। आप भी उसकी तारीफ़ लिखेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ़ बच्चों ने इसके बारे में इजहार ख्याल किया। तनवीर ने कहा, तनवीर के मुतल्लिक़ हमने पढ़ा था कि ये एक जमात का मॉनिटर था, कि मिसाली तालिब इल्म वो है जो दूसरों की बात गौर से सुने, किसी की बात ना काटे और अपनी बारी का इंतज़ार करे। सबसे पहले उस्ताद साहिब ने जब मिसाली तालिब इल्म के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की थी तो तनवीर ने मिसाली तालिब इल्म की एक खूबी बयान की थी। उसके बाद मखदूम साहिब ने कहा था कि अच्छा तालिब इल्म सुबह उठकर नमाज़ पढ़ता है और कुरान पाक की तिलावत करता है, जबकि गैर मुस्लिम बच्चे अपने मज़हब के मुताबिक दिन का आगाज़ करते हैं। तनवीर फिर बोला, यानी अभी मखदूम साहिब और तनवीर के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, जनाब, वक्त की पाबंदी भी तो मिसाली तालिब इल्म की अच्छी आदतों में शामिल है। मखदूम साहिब बोले, क्यों नहीं, मिसाली तालिब इल्म वक्त की पाबंदी भी करता है और खेलकूद में भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा वो बुज़ुर्गों और उसातिज़ा का अदब भी करता है, हमसायों का ख्याल रखता है, हर एक से खुश अखलाक़ी से पेश आता है, हमेशा सच बोलता है, वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रहता है और अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रखता है।
मिसाली तालिब इल्म जब कोई चीज़ खाता है तो इसमें अपने दोस्तों को भी शामिल करता है। वो फजूल खर्ची नहीं करता और अपने वालिदैन का माशी बोझ भी बांटता है। इसके अंदर कुर्बानी का जज्बा होता है। उस्ताद साहिब की बातें सुनकर सब बच्चों ने वादा किया कि वो मिसाली तालिब इल्म बनने की पूरी कोशिश करेंगे। उस्ताद ने बच्चों को शाबाश दी। अब सबक में चूँकि अल्लामा इकबाल के अशार भी मौजूद थे, हमने उन अशार को नहीं लिखा क्योंकि हम इसका खुलासा लिख रहे हैं, और खुलासा कहते हैं किसी भी मौजू का लब्बे लुबाब, यानी उसमें जो असल बात थी वो हम उसकी ज़्यादा तफसील तशरीह में लिख सकते हैं, खुलासे में नहीं। और खुलासे में अल्फाज हमारे अपने होंगे और ख़यालात मुसन्निफ़ के होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह याद करेंगे और रजिस्टर पर लिखेंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।